एक घर सिर्फ ईंट का नहीं बल्कि भावनाओं का पुंज होता है। और सोचिए, जब किसी घर से आपका 20 साल का रिश्ता हो तो उसे छोड़ने का आदेश कितना भारी पड़ सकता है। बिहार की सियासत में इन दिनों यही चर्चा है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को उनका दशकों पुराना सियासी और पारिवारिक ठिकाना 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया गया। ये वो घर है जिसने लालू परिवार के कई अहम राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे हैं। सवाल ये है कि ये आदेश क्यों आया, क्या है इसके पीछे का कानूनी आधार। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। बीस वर्षों से राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड के इस बंगले में पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से रह रही थी। ये बंगला सिर्फ उनका आवास नहीं बल्कि लालू राबड़ी की राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु रहा है। लेकिन अब बिहार सरकार ने इसे खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। उन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास आवंटित किया गया है। माना जा रहा है कि लालू परिवार के इस घर को बदलने का फैसला सत्ता परिवर्तन का असर है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। दरअसल इस सरकारी आदेश की जड़ अदालत का एक फैसला है जिसे खुद तेजस्वी यादव ने 2017 में आगे बढ़ाया था। उप मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद जब उन्हें 5 देश रत्न मार्ग वाला बंगला खाली करने को कहा गया था, तब तेजस्वी यादव हाईकोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन आवास देने के नियमों पर सवाल उठाए थे। 2019 में पटना हाईकोर्ट ने तेजस्वी की याचिका खारिज करते हुए उन्हें आवास खाली करने का आदेश दिया, लेकिन इसके साथ ही एक ऐतिहासिक बदलाव लागू कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला और सुविधाएं देने की व्यवस्था असंवैधानिक है। इस फैसले के साथ ही बिहार सरकार के 2010 में किए गए सरकारी नियमों में बदलाव को निष्प्रभावी कर दिया। ये नियम ही राबड़ी देवी, लालू यादव, जीतन राम मांझी जैसे पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी आवास, सुरक्षा और स्टाफ की सुविधा प्रदान कर रहे थे। यानी अब सरकारी आवास पद से जुड़े होंगे, व्यक्ति से नहीं। आज जो सिस्टम सुधार की लड़ाई तेजस्वी ने लड़ी थी, वही उनके परिवार पर लागू हो गया है। श्रीमती राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, ये आवास है 10 सर्कुलर रोड, जिसमें राबड़ी देवी अपने पूरे परिवार के साथ पिछले 20 सालों से रहती आई थी। आप देखिए लालटेन भी यहाँ पे स्थापित है और एक तरह से कहा जाए तो 10 सर्कुलर रोड का महत्व इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में 7 RCR है या 10 जनपद है जहाँ से सत्ता की एक चीज़ों पे लगातार, अब क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे आवास आवंटित करने का जो प्रावधान है उसको ख़त्म कर दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में अब उनको विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते दूसरा आवास आवंटित किया गया है। इस आदेश को लेकर आरजेडी ने सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने साफ कहा कि नई सरकार बनते ही एनडीए सरकार ने बदले की भावना से कार्रवाई शुरू कर दी है और नीतीश कुमार की सरकार बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। एनडीए के नेताओं ने बदले की भावना की राजनीति शुरू कर दी है और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के नाम से आवंटित आवास 10 सर्कुलर रोड को खाली करने का आदेश हुआ है, यह स्पष्ट करता है कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में किस तरह से नीतीश सरकार कार्य कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष ने आरजेडी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इसे विभाग और सरकार का फैसला बताया। बीजेपी और जेडीयू ने लालू परिवार पर पलटवार किया। जिस विभाग के तहत का मामला है, सरकार नियम के अनुसार हर बार नई सरकार आती है तो आवास बदलने का और आवास आवंटन का प्रक्रिया होता है भवन निर्माण विभाग का, उसके तहत हो रहा है। विधायकों और मंत्रियों को सरकारी बंगला का आवंटन निर्धारित मापदंडों एवं नियमानुसार किया जाता है। किन्हीं को भवन निर्माण विभाग सरकारी आवास आवंटित करता है
तो किन्हीं को विधानसभा पूल के जरिए बंगला मिलता है। विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से राबड़ी देवी जी को बंगला आवंटित किया गया था। परिस्थितियां बदली तो उन्हें स्वतः बंगला खाली कर देना चाहिए था। अब यदि विभाग ने कार्रवाई शुरू की तो राजद में इतनी तिलमिलाहट क्यों है? जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपने बयान में लालू परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि जिस मकान में पारिवारिक चुनौतियां रही उसका मोह छोड़ देना चाहिए। इन सियासी बयानबाजी के बीच ये बात तय है कि सरकार कोर्ट के नियम के आधार पर काम कर रही है। सब माया है लालू जी। उम्र के चौथे पड़ाव पर माया के चक्र में क्यों पड़ गए? परिवार का माया वो आपको न्यायपालिका पहुंचा दिया। संपत्ति की माया न्यायपालिका में आपको खड़ा करवा दिया। जेल की यातना झेलना पड़ा। अब आपको सरकारी बंगले का माया, यह जीवन के चौथे पड़ाव पर जो भी आपको सलाह दे रहा है वह गलत दे रहा है। अब राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड छोड़ना होगा और तेजस्वी यादव को भी औपचारिक रूप से अपना पता बदलकर 1 पोलो रोड पर शिफ्ट करना होगा, जो उन्हें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मिला है। राबड़ी देवी से 10 सर्कुलर रोड जो आवंटित था उसको अब ले लिया गया है वापस और सीधे तौर पे उसको खाली करने का आदेश दिए गए हैं और यही वो मकान है 39 हार्डिंग रोड में, जो मकान अब राबड़ी देवी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पे आवंटित किया गया है। एक तरह से कहा जाए तो अब इसी मकान में राबड़ी देवी का पूरा परिवार, लालू प्रसाद यादव और उनके तमाम जो बेटे बेटियां हैं वो यहाँ पे रहेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव को एक दूसरा मकान पोलो रोड में आवंटित किया गया है, 2 पोलो रोड, जो कि नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के तौर पर उनको आवंटित है। लेकिन राबड़ी देवी को जो 10 सर्कुलर रोड का मकान था वो पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे आवंटित था, जिसके प्रावधान अब खत्म कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री को अब मकान देने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है और अब उनको विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के हैसियत से ये 39 हार्डिंग रोड का मकान आवंटित किया गया है। निश्चित तौर पर लालू यादव के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए एक कठिन समय है, लेकिन उनको ये समझना होगा कि सरकार ने जिन नियमों के आधार पर मकान खाली करने का आदेश दिया है उसके तहत उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। तो अब यह मकान उनको 20 वर्षों बाद छोड़ना पड़ेगा। इस मकान में तमाम ऐसे अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाद सबसे बड़ा मकान यही है और माना जाता है कि इसमें तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, जिसको लालू प्रसाद यादव ने अपने लिए सजाया है। एक तरह से कहें तो इसमें पार्टी की मीटिंगें भी होती हैं। लालू प्रसाद यादव अपना दफ्तर भी इसमें रखे हुए हैं। तेजस्वी यादव का भी दफ्तर है। हालांकि तेजस्वी यादव को पोलो रोड में एक मकान नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के तौर पर आवंटित कर दिया गया, लेकिन ये आवास राबड़ी देवी के लिए लगातार 20 सालों से एक तरह से कहें या लालू प्रसाद यादव के लिए काफ़ी अहम था, जहां से कई राजनीतिक फैसले लिए गए, जहां से कई ऐसे बैठकें हुई जिसका कि बिहार की राजनीति में दूरगामी परिणाम देखने को मिला। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना।